नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का एक दृश्य इन दिनों हर जगह चर्चा में है। सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा था, लेकिन जवाब ने राजनीति की दिशा बदल दी। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में दो नाम रहे, एक तरफ मंत्री श्रेयसी सिंह और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। एक ने जवाब देना शुरू किया, दूसरे ने मोर्चा संभाल लिया। यही वह क्षण था जिसने सदन की कार्यवाही को बहस का केंद्र बना दिया। यह सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, बल्कि सत्ता की शैली, नेतृत्व की भूमिका और सरकार की रणनीति को उजागर करने वाला दृश्य था। सदन में जेडीयू के युवा विधायक समृद्ध वर्मा खड़े हुए और उन्होंने आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या पर उंगली रख दी। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे मोबाइल और यूट्यूब पर जरूरत से ज्यादा समय बिता रहे हैं, खेलकूद पीछे छूट रहा है, किताबों से दूरी बढ़ रही है और अनंत स्क्रॉलिंग उनकी आदत बन चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बच्चों के लिए एक अलग नीति बने, जिसमें डिजिटल लिटरेसी भी हो और खेल का अलग सेक्टर भी। यह सवाल सुनते ही सदन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं था, यह समाज की दिशा का सवाल था। अब सबकी नजर उस मंत्री पर थी जो जवाब देने के लिए खड़ी होने वाली थी। जब श्रेयसी सिंह अपनी सीट से उठी तो शुरुआत में उनका लहजा संयमित था। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस का जिक्र किया और बताया कि वहां भी जो भी सुझाव आएंगे उसी आधार पर सरकार नई नीति बनाएगी। लेकिन जैसे जैसे उनका जवाब आगे बढ़ा, उनके शब्दों में वह ठहराव नहीं नजर आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वह कह रही थी यह केवल आईटी विभाग का मामला नहीं, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए बहु विभागीय नीति की जरूरत है। फिर अचानक वह क्षण आया जब उनका जवाब अधूरा रह गया। श्रेयसी सिंह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सम्राट चौधरी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और शब्दों में सत्ता की गंभीरता। उन्होंने बात को अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा यह विषय सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं है, इसमें अभिभावक, विद्यालय, समाज, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सरकार सभी की भूमिका होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार एक नई पॉलिसी बनाएगी और उसे जनता को समर्पित करेगी। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह गया। एक मंत्री जवाब दे रही थी और उप मुख्यमंत्री बीच में खड़े होकर मोर्चा संभाल रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी को बीच में क्यों बोलना पड़ा? क्या श्रेयसी सिंह असहज हो गई थी या फिर सरकार नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा मुद्दा अधूरे जवाब के साथ खत्म? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह दोनों का मिश्रण हो सकता है। श्रेयसी सिंह भले ही अनुभवी खिलाड़ी और मंत्री हैं, लेकिन सदन की बहस में वह कई बार दबाव अचानक बढ़ जाता है। वहीं सम्राट चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता का बीच में खड़ा होना यह दिखाता है कि सरकार चाहती है कि संदेश साफ और मजबूत जाए, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा देखा गया कि जब किसी विधायक या मंत्री का जवाब कमजोर पड़ता है तो सत्ता पक्ष के बड़े चेहरे खुद को आगे लाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में श्रेयसी सिंह और सम्राट चौधरी दोनों की अलग अलग भूमिकाएं साफ दिखी। श्रेयसी सिंह एक मंत्री के रूप में नीति की बात कर रही थी। वह तकनीकी शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही थी कि रिपोर्ट आएगी, सभी विभाग बैठेंगे और नया मानक तय होगा। वहीं सम्राट चौधरी एक राजनीतिक नेता की तरह बोल रहे थे। उनका लहजा ज्यादा स्पष्ट और निर्णायक था। उन्होंने सीधे कहा कि यह बहु विभागीय विषय है और सरकार इस पर नई नीति बनाएगी। यह अंतर इस वीडियो को खास बनाता है। एक तरफ प्रशासनिक भाषा, दूसरी तरफ राजनीतिक भाषा। यह सब ऐसे समय पर हुआ जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र हमेशा सरकार की परीक्षा होता है। विपक्ष हर सवाल को हथियार बनाता है और सत्ता पक्ष हर जवाब को कवच। इस घटना के बाद विपक्ष को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि जब मंत्री ही सही से जवाब नहीं दे पा रही तो सरकार की तैयारी पर सवाल उठता है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क यह था कि यह विषय इतना बड़ा है कि
कि केवल एक मंत्री के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। असल में यह पूरा विवाद बच्चों के स्क्रीन टाइम से शुरू हुआ, लेकिन राजनीति के आईनों में यह नेतृत्व का सवाल बन गया। श्रेयसी सिंह का अधूरा जवाब और सम्राट चौधरी का हस्तक्षेप यह दिखाता है कि सरकार के भीतर कौन निर्णय लेने की स्थिति में है। यह संदेश भी जाता है कि बड़े मुद्दों पर आखिरी शब्द वरिष्ठ नेता ही बोलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बहस के बाद वाकई कोई नई नीति बनेगी। सरकार ने यह कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सभी विभाग मिलकर नई पॉलिसी बनाएंगे और उसे जनता के सामने रखेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति का अनुभव यह भी बताता है कि कई बार ऐसे मुद्दे सिर्फ बहस तक सीमित रह जाते हैं। अगर सच में कोई नीति बनती है तो उसका असर स्कूलों, गांव और परिवारों तक दिखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल से निकालकर खेल के मैदान तक लाने का काम सिर्फ भाषण से नहीं होगा, उसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद श्रेयसी सिंह के सामने भी एक चुनौती है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वह सिर्फ नाम की मंत्री नहीं बल्कि नीति निर्माण में उनकी भूमिका मजबूत है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी पर जिम्मेदारी बढ़ गई कि वह अपने शब्दों को काम में बदले, क्योंकि जब उप मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर यह कहते हैं कि नई नीति बनेगी तो जनता उसे सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक वादा मानती है। तो सवाल यही है, यह दृश्य किसका था? श्रेयसी सिंह का अधूरा जवाब या सम्राट चौधरी का मजबूत हस्तक्षेप? क्या यह एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया थी या सत्ता के भीतर नेतृत्व का संकेत? एक बात तो तय है कि बिहार विधानसभा का यह क्षण लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें दो चेहरे थे, दो भूमिकाएं थी और एक बड़ा सवाल था, वो यह कि हम अपने बच्चों के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं। और शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती, जहां एक सवाल मंत्री को खड़ा करता है और एक हस्तक्षेप पूरे सदन को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या करती है। क्या सच में नई नीति बनेगी या यह सिर्फ बाकी बहस की तरह इतिहास में दर्ज होकर रह जाएगी। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर दिखा दिया कि यहाँ हर जवाब एक कहानी बन जाता है और हर कहानी सत्ता की असली तस्वीर सामने लाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।